हाय हेलो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हमारे डे 20 पे। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आज हमारा 20वां दिन आ गया है और हम लोग पिछले 19 दिन से बराबर लगातार हम लोग साथ में हैं और ट्रेनिंग सीरीज़ को हम एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ से बहुत सारा नॉलेज ले रहे हैं, बहुत से कुछ सीख रहे हैं। तो आज हम लोग सर 20वें दिन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप मेरे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि अगले जो अभी 10 वीडियो बचे हुए हैं वो आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं सर आज के ट्रेनिंग को। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी आपको शो हो गई होगी। तो आज का सर हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर उन चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया, जी हाँ, मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आपने उन 5 चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया तो आपका चाहे जितना बड़ा गोल हो, चाहे जितना बड़ा आपने टारगेट लिया हो, चाहे जितनी बड़ी आपकी मंजिल हो, उस मंजिल तक आप आसानी से पहुंच पाएंगे। दुनिया में कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? तो हम लोग सर टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक सर ये है कि स्वामी लाइफ में कामयाबी के 5 सूत्र। अगर इन 5 सूत्रों को हमने मास्टर कर लिया तो दुनिया में सर कोई भी हमें कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा, मैं गारंटेड बोलता हूँ। तो दोस्तों जानते हैं कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। दोस्तों पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है नॉलेज। सर इस बिजनेस में हम जिस नॉलेज के साथ में आए थे वो नॉलेज सर यहाँ पे हमें करोड़पति नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पे अगर हमें करोड़पति बनना है तो करोड़पति बनने के लिए सर हमें वो नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर वो हमने नॉलेज इकट्ठा कर ली तो हमें करोड़पति बनने से इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा। तो हमें अगर करोड़पति बनना है तो करोड़पति बनने के लिए सर वो हमें नॉलेज लेना पड़ेगा। जिस नॉलेज के सर साथ हम यहाँ पे आए हैं उस नॉलेज का सर हमारा हिसाब हो चुका है। उस नॉलेज के साथ अगर हम कामयाब होते तो अब तक हम सर कामयाब हो चुके होते। इस बिज़नेस में आने से पहले ही हम कामयाब हो चुके होते। लेकिन वो जो नॉलेज है वो हमें जहाँ तक ला सकता था वो ला चुका है। अब उस नॉलेज के साथ में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए सर हमें हमारी नॉलेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर अभी तक आप 10,000, 20,000, 30,000 महीने का कमा रहे हैं तो सर आपकी जो नॉलेज है वो उसी हिसाब से है। लेकिन अगर आपको 30 से 60 पे जाना है या 1 लाख पे जाना है या 2 लाख पे जाना है या 5 लाख पे जाना है, आपको वो व्यक्ति बनना पड़ेगा, वो नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी जो 1 लाख को आसानी से हैंडल कर सके, जो 5 लाख को, 10 लाख को आसानी से हैंडल कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पे हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सर नॉलेज हमें किस चीज़ की लेनी पड़ेगी? नॉलेज पहला तो ये हमें लेनी पड़ेगी, हमें खुद के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी कि आज हम स्वामी लाइफ में ज्वाइन कर गए। ज्वाइन करने के बाद इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें जाना कहाँ है, हम पहुँचना कहाँ चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या रहेगा और हमें सर क्या है कि पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, इस चीज़ों की हमें सर खुद के बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद में सर हमें इस इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। हमें इसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इस हिसाब से हम क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए और आने वाले टाइम में हमें क्या क्या एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ सर इस इंडस्ट्री के बारे में सर हमें जानना पड़ेगा, इसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसके बाद सर हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मास्टर बनना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सर मैं आपको सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप जो है लिस्ट बनाना सीख लीजिए, इनवाइट करना सीख लीजिए, यहाँ पे आप कॉल करना सीख लीजिए। ये सब मैं सीखने के लिए सर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आप मास्टर बनते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी पर्सन आपसे बोलता है कि सर मेरी 15 लोगों की लिस्ट थी और वो ख़त्म हो गई, अब मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। उसी पर्सन की आप जो है 1500 लोगों की लिस्ट बना दें सर, वो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है कि मैंने ना 20 लोगों को कॉल किया था लेकिन 20 लोगों में से एक भी व्यक्ति मेरी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, उसी 20 लोगों में से आप 15 लोगों की मीटिंग सेट कर दें, तो वो सर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, वो आपको व्यक्ति बनना पड़ेगा। आप जो है क्लोजिंग के, फॉलोअप के आप मास्टर बन जाएं। आपके सामने अगर कोई भी पर्सन बोले कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप कैसे ज्वाइन कराएं।
अगर वो बोल देता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये चेन सिस्टम है क्या, ये मेंबर बनाने का काम है, इस टाइप से अगर ऑब्जेक्शन कुछ भी आता है मार्केट से, उस ऑब्जेक्शन को आप आसानी से हैंडल कर ले जाए, तो वो सर व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा, वो नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर वो नॉलेज आपने इकट्ठी कर ली तो सर इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। तो आपको सर क्या करना है कि वो नॉलेज इकट्ठा करना है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर हमने यहाँ पे 2 साल दिया है, 3 साल दिया है, और अगर हम ये सोच रहे हैं कि सर अभी तक मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाया, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइम जो भी दिया, हमें यहाँ पे सर टाइम से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपने नॉलेज कितना इकट्ठा किया, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग ही सर आपको यहाँ पे अर्निंग आएगी। तो आपको यहाँ पे टाइम से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको नॉलेज से मतलब है। तो इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर आपने वो नॉलेज, करोड़पति वाली नॉलेज इकट्ठी कर ली, तो आपको इस दुनिया में करोड़पति बनने से कोई भी इंसान नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों सर पहला जो पॉइंट है वो है कि नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी। दोस्तों जो नॉलेज है वो आप YouTube से ले सकते हैं, किताबों से ले सकते हैं, ऑडियो से ले सकते हैं, आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं। और जो नॉलेज है सर, सबसे ज़्यादा जो हमें नॉलेज मिलता है वो सर निगेटिव लोगों से मिलता है। तो निगेटिव जो लोग हैं वो सीखने का बहुत बड़ा सोर्स हैं। तो निगेटिव लोगों से सर सबसे ज़्यादा सीखिए। अगर मान लीजिए हम लोग किसी पॉजिटिव व्यक्ति से मिलते हैं तो पॉजिटिव व्यक्ति हमें कुछ भी नहीं सिखाएगा, लेकिन अगर हम निगेटिव पर्सन से मिलते हैं तो निगेटिव पर्सन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हमें सबसे ज़्यादा निगेटिव लोगों से सीखना चाहिए। तो सर हमें नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर हमने वो नॉलेज इकट्ठा कर ली तो सर इस बिज़नेस में हमें कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये सर पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है एटीट्यूड। दोस्तों मान लीजिए हमने यहाँ पे नॉलेज बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन नॉलेज के बाद में सर हमारा जो एटीट्यूड है वही ख़राब है। अगर मान लीजिए हमने कई लोगों को प्लान दिखाया, मान लीजिए 4-5 लोगों को हमने प्लान दिखाया, लेकिन 4-5 लोगों ने मना कर दिया, तो अब हम क्या है, हम अगला प्लान करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम निगेटिव हो गए। अगर मान लीजिए हमारे अपलाइन ने हमसे कोई भी बात कह दी, उससे हम नाराज़ हो गए, हम निगेटिव हो गए, मतलब वहाँ पे अगर हम ईगो दिखाने लग गए, तो सर हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। सर इस बिज़नेस में अगर हमें कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए हमारे अंदर ज़िद होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ज़िद होगी तो ही सर हम कामयाब हो पाएंगे। तो एक ज़िद्दी वाला हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि सर इस बिज़नेस में आप कामयाब क्यों नहीं हुए, तो उस पर्सन ने बोला कि मुझे 4 लोगों ने मना कर दिया और मैंने इस काम को छोड़ दिया। लेकिन दूसरे व्यक्ति से यही सवाल हमने पूछा तो उस व्यक्ति ने ये बोला कि मुझे 4 लोगों ने मना कर दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे 4 लाख की टीम बनानी है, इसीलिए सर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। एक व्यक्ति को मैंने पूछा कि सर इस बिज़नेस में आप क्यों फेल हो गए, क्यों कामयाब नहीं हो पाए, तो उसने बोला कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को क्विट कर दिया, इसलिए इसको छोड़ दिया। दूसरा वहीं पे सेम एक पर्सन से हमने पूछा तो वो पर्सन बोलता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसीलिए मैंने ठान लिया कि सर इन लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। ये लोग आज मेरा मजाक उड़ाए हैं तो मैं इनको करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इस बिज़नेस में को ज्वाइन किया और इस बिज़नेस से मैं कामयाब हो रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए कामयाब होने वाली। हमें क्या है कि छोटी मोटी जो परेशानी आती हैं वो हमें समझ में ही नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए, फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हमारा सर एटीट्यूड ऐसा होगा तो ही सर हम इस बिज़नेस में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होगा तो सर इस बिज़नेस में हम बहुत ज़्यादा दिन ठहर नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो हमारा जो एटीट्यूड है सर उसको हमें बनाना पड़ेगा। दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है सर स्किल। अब सर मान लीजिए हमारे पास नॉलेज भी बहुत है, हमारे पास एटीट्यूड भी है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है, तो इस बिज़नेस में हम 15 से 20 हज़ार पे ही अटक जाएंगे। इससे हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर इससे ऊपर हमें जाना है
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। और स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए, हमें लोगों से बात करने की स्किल, लोगों को मोटिवेट करने की स्किल, ना पर्सन अगर बोल रहा है तो उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट करें इसकी स्किल, निगेटिव को पॉजिटिव करने की स्किल, हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की स्किल, ट्रेनिंग देने की स्किल, हमें क्या है कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, हमें सेलिंग करने की स्किल, पब्लिक स्पीकिंग करने की स्किल, स्टेज से बात करने की स्किल। सर हमें स्किल चाहिए ही चाहिए। मतलब ये सर इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए सर हमें स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। विदाउट स्किल सर हम यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर विदाउट स्किल हम आगे बढ़ेंगे तो 15 से 20 हज़ार पे ही अटक जाएंगे। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें, ये जो मैंने आपको बताई, हमें टोटल 5 चीज़ें ये कंपलसरी है, ये चाहिए ही चाहिए। नॉलेज हमें 100% चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एटीट्यूड है, स्किल है, नॉलेज अगर नहीं तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें ये चाहिए ही चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है हैबिट्स। अब इस बिजनेस में मान लीजिए हमारे पास सर नॉलेज भी है, हमारा एटीट्यूड भी बहुत ज़बरदस्त है, हमारे पास स्किल भी है, लेकिन हमारी जो हैबिट है वो सर गंदी हैबिट है, वो ख़राब आदतें हैं। अब मान लीजिए सर हम यहाँ पे क्या है कि इस बिजनेस में आ गए, ये तीनों चीज़ें तो हमने अर्जित कर ली, लेकिन हमारी जो हैबिट है वो गंदी है। हमें नशा करने की आदत है, हमें झूठ बोलने की आदत है, लोगों का पैसा इधर उधर करने की आदत है। तो इस बिजनेस में सर अगर हमें कामयाब होना है तो कामयाब होने के लिए हमें अच्छी आदतों को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमारी आदतें गंदी होंगी तो लोग हमारे साथ नहीं रुकेंगे, वो छोड़ के हमें भाग जाएंगे। तो इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है तो हमें सर अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे हमें मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत है, जैसे हमें बुक पढ़ने की आदत है, हमें हर रोज़ ट्रेनिंग लेने की आदत डालनी है, हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत डालनी है, हर रोज़ हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की आदत डालनी है। अगर हम अपने अंदर इन हैबिट्स को डेवलप करेंगे तो सर हम इस बिज़नेस में ग्रो करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको क्या करना है सर, आपको अच्छी आदतें डेवलप करनी पड़ेगी और जो बुरी आदतें हैं वो आज से ही आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अगर हम सर इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये सर हमें चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है सर स्ट्रेटेजी। मान लीजिए सर हमारे पास नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी है, स्किल भी है, हैबिट भी हो गई, लेकिन हमारे पास सर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, मतलब स्ट्रेटेजी ही नहीं है। तो दोस्तों इस बिज़नेस में हम नहीं कामयाब हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पे अगर काम करना है, अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। कि मान लीजिए आपने एक गोल बनाया, एक टारगेट बनाया, लेकिन उस टारगेट को आप कैसे अचीव करेंगे उसकी आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है। एग्जांपल मान लीजिए आपको क्या है कि अगर 5 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर वाली आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से जाना है, लेकिन अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर के लिए आप उसी हिसाब से वाहन चुनेंगे, उसी हिसाब से आप स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। तो आपको इस बिजनेस में कितना लंबा जाना है, आप यहाँ पे कितना दूर तक जाना चाहते हैं, तो दूर तक जाने के लिए आपको सर उस टाइप से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे 1 लाख कमाना चाहते हैं तो 1 लाख वाली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप अगर यहाँ पे 2 लाख कमाना चाहते हैं, 3 लाख कमाना चाहते हैं, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी कमाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा, तभी सर आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो हमें सर क्या करना पड़ेगा, ये सर हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो ये जो 5 चीज़ें हमने आपको बताई है सर, ये हमें 100% चाहिए ही चाहिए। अगर ये 5 चीज़ों को हमने मास्टर कर लिया तो इस दुनिया की कोई भी ताकत सर हमें कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। तो आज से ही सर हम लोग अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, अपने एटीट्यूड को सुधारते हैं, हम अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं, हैबिट को सुधारते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर यहाँ पे आप दिन का 3000 कमाना चाहते हैं तो 3000 कमाने के लिए सर आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर अपने आप कोई भी चीज़ नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अप्लायंस से मिलके एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं आज दिन का 3000 रुपये ले सकता हूँ। तो हमें सर क्या करना है कि ये 5 चीज़ों को फोकस करना है, 5 चीज़ों की हमें मास्टरी करनी है। अगर इन 5 चीज़ों को हमने मास्टर कर लिया तो सर इस बिज़नेस में आप बहुत आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तो आज के ट्रेनिंग सीरीज़ में सर इतना ही, और मिलते हैं सर कल सुबह 8 बजे मॉर्निंग में नेक्स्ट ट्रेनिंग सीरीज़ के लिए। तो आज के ट्रेनिंग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।